धुरंधर 2 ने रचा इतिहास। भारत में 1,000 करोड़ रुपए कमाने वाली बनी पहली बॉलीवुड फिल्म। जब 15 साल की उम्र में एडल्ट साइट पर लीक हुई जानवी कपूर की मॉब फोटो, सालों बाद अब छलका दर्द। लाइव कॉन्सर्ट में सुनंदा शर्मा को टच करने कूदा फैन, चीखते हुए बीच में छोड़ा परफॉर्मेंस, शो बीच में ही हुआ कैंसिल। खबरों में आगे बताएंगे आपको। प्रभास की फिल्म फौजी के सेट से तस्वीरें हुई लीक तो मच गया हड़कंप। मेकर्स ने दी सख्त एक्शन की चेतावनी। गुस्सा आता है पर गाली नहीं देता, सोशल मीडिया के मिसयूज पर भड़के परेश रावल। और एक रात सोने के 50 लाख रुपए, दिल्ली की वायरल वड़ा पाव गर्ल से हुई गंदी डिमांड, करोड़पति बिजनेसमैन ने रखी शर्त। नमस्कार दोस्तों, आपने देखना शुरू कर दिया है बॉलीवुड टॉप हेडलाइंस ऑफ द डे। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने थोड़ा विस्तार से रखते हैं। आदित्य धर की फिल्म धुरंधर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर वो करिश्मा कर दिखाया है जिसका सपना हर फिल्म मेकर देखता है। रणवीर सिंह स्टारर स्पाई थ्रिलर मूवी ने 18वें दिन 1,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करके अपने नाम एक बड़ा रिकॉर्ड कर लिया है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर ऐसा कारनामा करने वाली ये बॉलीवुड की पहली फिल्म बन गई है। 19 मार्च को रिलीज हुई धुरंधर 2 हर दिन डबल डिजिट में बिजनेस कर रही है। इस एक्शन थ्रिलर ने उम्मीदों से कहीं बढ़कर प्रदर्शन किया है और तीसरे हफ्ते में भी सिनेमाघरों में दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। ट्रेड वेबसाइट सैकनेल के मुताबिक 18वें दिन धुरंधर 2 ने 28 करोड़ 75 लाख रुपए का शानदार कलेक्शन किया। तीसरे हफ्ते में भी ऐसी कमाई ये साफ करती है कि दर्शकों की पहली पसंद अभी भी धुरंधर 2 ही बनी हुई है। फिल्म ने पहले हफ्ते में 674 करोड़ रुपए और दूसरे हफ्ते में 263 करोड़ 65 लाख रुपए बटोरे थे। इस तरह धुरंधर 2 का कुल कलेक्शन 1,013 करोड़ 77 लाख रुपए तक पहुंच गया है और ग्रॉस कलेक्शन अब 1,213 करोड़ 74 लाख रुपए का हो चुका है। अब धुरंधर 2 का अगला निशाना फिल्म बाहुबली 2 है, जिसने 1,030 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। इतना ही नहीं, पुष्पा 2 का लाइफ टाइम कलेक्शन रिकॉर्ड 1,234 करोड़ रुपए भी अब खतरे में दिख रहा है। जानवी कपूर ने अपनी एक्टिंग से इंडस्ट्री में जबरदस्त पहचान बनाई है। जानवी कपूर ने हिंदी सिनेमा में कई हिट फिल्में दी हैं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर तो तूफान मचाया ही, साथ ही दर्शकों का भी दिल खूब जीता। लेकिन हाल ही में जानवी कपूर ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। जानवी ने बताया कि महज 15 साल की उम्र में उनके साथ एक घटिया हरकत हुई थी। उनकी मॉफ फोटोज एडल्ट साइट पर मौजूद थीं। जानवी ने बताया कि आज भी कई बार उनकी एडिट की हुई फोटोज और वीडियोस उन्हें सोशल मीडिया पर नजर आ ही जाते हैं। जानवी कपूर ने राज शमानी के साथ पॉडकास्ट में अपनी जिंदगी से जुड़ी कई बातों का जिक्र किया। जानवी ने इस बारे में बात करते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि डीप फेक था या क्या था, लेकिन वो कुछ ऐसा ही था। मैंने अपनी एक फोटो पॉर्न साइट पर देखी थी। ये घटना स्कूल के दिनों में हुई थी। जानवी कपूर ने कहा कि हमारी एक आईटी क्लास थी स्कूल में और लड़के मज़े के लिए उन साइट्स पर अक्सर जाया करते थे। मेरी फ़ोटोज़ वहाँ पर थीं और ये स्कूल में हुआ था, तो ये मेरे लिए बहुत ही घटिया अनुभव रहा। जानवी कपूर ने अपना दर्द जाहिर करते हुए कहा, एक पॉइंट पर मुझे ऐसा लगता है कि स्टारडम के लिए क्या मुझे ये कीमत चुकानी पड़ेगी। अब कोई शिष्टता नहीं है सोशल मीडिया। मेरे कई विजुअल्स ऐसे हैं जो न्यूज़ पेज पर भी शेयर किए गए हैं और वो पूरी तरह से एआई हैं। मैंने कभी वो कपड़े पहने ही नहीं या फिर वैसी तस्वीरें कभी क्लिक कराई ही नहीं। जानवी कपूर ने बताया कि ये चीज़ें उनके करियर पर भी असर डाल सकती हैं। उन्होंने कहा, अगर कल को मैं एक डायरेक्टर से बोलूं कि मैं कुछ चीज़ें पहनने में कंफर्टेबल नहीं हूं, तो सामने वाला इंसान उन फोटोज़ को दिखाकर कह सकता है कि तुम तो ये पहले कर चुकी हो। पंजाबी सिंगर और एक्ट्रेस सुनंदा शर्मा के लाइव कॉन्सर्ट में हड़कंप मच गया। दरअसल एक लड़का अचानक सुरक्षा घेरा तोड़कर स्टेज पर चढ़ गया। युवक की इस हरकत से सुनंदा शर्मा इतनी ज्यादा डर गईं कि उन्हें तुरंत परफॉर्मेंस रोककर स्टेज से हटना पड़ा। इस दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि सुनंदा अपने हिट गानों जट यमला, जानी तेरा ना, पागल नहीं होना और चोरी चोरी के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में गाजियाबाद के राजकुमार गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने सुनंदा को परफॉर्मेंस के लिए बुलाया था। तभी एक युवक अचानक स्टेज पर आ गया। उसने न सिर्फ सुनंदा को छूने की कोशिश की, बल्कि जबरदस्ती उनके पैरों पर भी गिर पड़ा। इस अचानक हुए हमले और फिजिकल टच से सुनंदा बुरी तरह घबरा गईं। सुनंदा के मुंह से एक जोर की चीख निकली, जो माइक्रोफोन चालू होने की वजह से पूरे कैंपस में गूंजने लगी। अपनी सुरक्षा को खतरे में देखकर वह तुरंत भागकर बैकस्टेज चली गईं। इस घटना के बाद पुलिसकर्मी और एक बाउंसर ने तुरंत उसे वेन्यू से बाहर निकाल दिया। फिलहाल इस मामले में सुनंदा शर्मा का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। इस वीडियो में आगे देखने को मिलता है कि गाजियाबाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ शुरू कर दी है। इस घटना के बाद सुनंदा
नंदा ने आरोपी युवक को माफ कर दिया और एक वीडियो मैसेज रिलीज करके पुलिस से कार्रवाई रोकने की बात कही है। प्रभास की अपकमिंग फिल्म फौजी के सेट से कुछ तस्वीरें लीक हो गई हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों को यूजर्स भी धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं। ये देखकर फिल्म के मेकर्स ने तस्वीरें सर्कुलेट करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि फौजी एक तेलुगु फिल्म है जिसका काफी समय से इंतजार है। इसमें प्रभास के ऑपोजिट इमानवी हैं। फिल्म को हनु राघवपुड़ी ने डायरेक्ट किया है। हाल ही में फौजी के सेट से तस्वीरें लीक हुई थीं तो मेकर्स तुरंत हरकत में आ गए। उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर फिल्म के लीक्ड कंटेंट को लेकर यूजर्स को चेतावनी दी कि वो इसे सर्कुलेट ना करें। जो ऐसा करेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। प्रभास की फिल्म फौजी के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से लिखा गया है कि हमें पता चला है कि कुछ अकाउंट्स फौजी के सेट से लीक हुई तस्वीरें फैला रहे हैं। प्लीज़ इसे एक सख्त चेतावनी समझें। ऐसे किसी भी कंटेंट को रिपोर्ट किया जाएगा और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ ज़रूरी कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं डायरेक्टर हनु राघवपुड़ी ने ट्वीट करते हुए लिखा, हमने फौजी में अपना दिल लगा दिया है ताकि आपको कुछ खास दे सकें। सभी से विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ लीक के जरिए इसका जादू खराब ना करें। आपको बता दें कि अभी फौजी की रिलीज डेट का ऐलान नहीं किया गया है, पर रिपोर्ट्स बताती हैं कि मेकर्स इसे इसी साल दशहरे पर रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं। प्रभास और मानवी के अलावा फौजी में जया प्रदा और मिथुन चक्रवर्ती भी दिखने वाले हैं। परेश रावल अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। वो हर मुद्दे पर अपनी खुलकर राय भी रखते हैं। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर बढ़ती नफरत और नेगेटिविटी पर जमकर भड़ास निकाली है। एक इंटरव्यू के दौरान परेश रावल ने यूजर्स को सलाह दी है कि इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी के भी बारे में गलत बोलने का हक किसी को भी नहीं है। यहाँ तक कि परेश रावल ने सोशल मीडिया को प्यूकिंग पॉट तक कह दिया। पत्रकारों से बात करते हुए परेश रावल ने कहा कि मैं खुद को सुधारने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी नज़र में सोशल मीडिया एक ऐसा बर्तन बन गया है जहां लोग बस जहर उगलते हैं, जिसे जो मन में आता है कह देता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको किसी के बारे में कुछ भी गलत बोलने का हक नहीं है, भले ही आपको पक्का पता हो कि सामने वाला गलत है। फिर भी आप उसे नीचा नहीं दिखा सकते या उसकी इज्जत नहीं उछाल सकते। हालांकि ये सब बातें मैं खुद को भी समझा रहा हूं और इस दिशा में अभी मैंने बहुत काम भी किया है। परेश रावल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि इंटरनेट पर फैलने वाली ये नफरत उन्हें कभी कभी परेशान कर देती है, लेकिन वो हमेशा अपनी मर्यादा बनाए रखने की कोशिश करते हैं। दिल्ली की वायरल वड़ा पाव गर्ल और बिग बॉस में नजर आ चुकी चंद्रिका दीक्षित की शादीशुदा जिंदगी में उथल पुथल चल रही है। चंद्रिका अपने पति युगम गेरा से अलग हो चुकी हैं। चंद्रिका का दावा है कि उनके पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। वहीं इसी बीच चंद्रिका ने एक और बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि बिजनेसमैन, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स से उन्हें कॉम्प्रोमाइज करने के ऑफर्स मिल रहे हैं। दरअसल चंद्रिका ने अपने एक पुराने वीडियो में दावा किया था कि कॉम्प्रोमाइज करने के लिए उन्हें तगड़ी रकम ऑफर हो रही है। अब सिद्धार्थ कनन के साथ इंटरव्यू में चंद्रिका से जब इस बारे में पूछा गया कि क्या यह सच है कि उन्हें एक रात सोने के लिए 50 लाख रुपए ऑफर हुए थे, इस पर बात करते हुए चंद्रिका ने हामी भरी। उन्होंने कहा कि उन्होंने मेल भी चेक करवाया था, उनके पास सबूत भी हैं। उन्होंने कहा कि एक बड़े बिजनेसमैन ने कहा था कि कंडीशन आपकी, सिचुएशन आपकी, लेकिन जगह मेरी होगी। मैं आपको 50 लाख रुपए ऑफर कर रहा हूं, बाकी आप बताइए जो भी आप चाहती हैं। चंद्रिका और उनके मिस्ट्री मैन सैफी ने आगे बताया कि उन्हें कॉम्प्रोमाइज का ऑफर प्रोफेशनली ईमेल पर मिला था। सैफी ने बताया कि चंद्रिका को कुछ डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स भी कॉल करके कॉम्प्रोमाइज करने का ऑफर दे चुके हैं। कोई उन्हें दुबई भी बुला रहा था। चंद्रिका ने यह भी दावा किया कि उन्हें ऑफर्स देने वाले लोगों ने उनसे कहा था कि अगर आगे बढ़ना है तो ये सब करना ही होगा, वरना करियर में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी। इसके अलावा चंद्रिका ने पति युगम गेरा को लेकर दावा किया कि उनके पति का एक नहीं बल्कि 2 महिलाओं के साथ अफेयर चल रहा है। चंद्रिका ने कहा कि उनके पति ने उन्हें खुद इस बारे में बताया था। पति के अफेयर के बारे में बात करते हुए वो काफ़ी इमोशनल भी हो गई। तो दोस्तों, ये वो बड़ी खबरें हैं जो बॉलीवुड से आ रही हैं और इस वक्त इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं।